ये खबर, ये सूचना आई है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हमेशा की तरह अभी भी बहुत सजग है और किसी प्रकार की कोई गुंजाइश यदि होगी तो हम लोग उसके लिए प्रिवेंटिव क्या करना है और आगे किसी प्रकार से इसका कोई नुकसान ना हो, इसके लिए पूरा रोड मैप बन रहा है, पूरी स्ट्रैटेजी बन रही है। तमिलनाडु डीएमके लगातार सनातन धर्म हिंदू धर्म पर हमलावर है। अब एक वीडियो क्लिप सामने आया है जिसको बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने पोस्ट किया है, जिसमें भारत ही जातियों के नाम पर वैश्विक बीमारी का कारण है, लोगों को जाति के आधार पर बांट रहा है। दूसरे देशों में रहने वाले भारतीय भी जातियों का प्रचार कर रहे हैं। हिंदू धर्म का नाम, इसलिए हिंदू धर्म न केवल भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है बल्कि अब यह पूरी दुनिया के लिए भी खतरा बन गया है। इस तरह के वीडियो है सामने में। देखिए, ऐसा है कि डीएमके के नेता खबरों में बने रहने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। कोई नोटिस नहीं लेता है तो सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के भावनाओं को आहत करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आप जाति प्रथा की बात करते हैं, डीएमके के अंदर जो जाति प्रथा है उसका क्या? डीएमके का अध्यक्ष एक ही परिवार का होगा, ये जाति प्रथा नहीं है क्या? डीएमके यदि तमिलनाडु में सत्ता में आएगी तो मुख्यमंत्री एक ही परिवार का होगा, ये जाति प्रथा नहीं है क्या? मैं बोलना चाहता हूं आपसे, देश के इतिहास में पहली बार आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पर पहुंची थी, आपने विरोध किया था, ये जाति प्रथा नहीं है क्या? मैं आपके माध्यम से खुली चुनौती देना चाहता हूं डीएमके के सभी नेताओं को कि सनातन धर्म जितना समावेशी है, सनातन धर्म में जितनी समता है, सनातन धर्म में जितनी समानता है, सनातन धर्म में जितनी समरसता है, उतना किसी और धर्म में है ही नहीं। और हिम्मत है आपकी, यदि आपको हिम्मत है तो दूसरे धर्म पर टिप्पणी करिए ना आप। स्वामी विवेकानंद का धर्म, महर्षि दयानंद का धर्म, महर्षि वाल्मीकि का धर्म, वेद व्यास का धर्म। वेद व्यास किस जाति के थे? जिन्होंने महाभारत की रचना की। महर्षि वाल्मीकि किस जाति के थे? जिन्होंने रामायण की रचना की। हम पूछना चाहते हैं आपसे, समाज में भेदभाव करना बंद करिए, यह आपके हित में है। और सनातन पे बार बार उंगली उठाना, प्रश्न चिन्ह खड़ा करना बंद करिए आप। अभिषेक बनर्जी को ईडी द्वारा नोटिस दिए जाने पर टीएमसी नेता और वेस्ट बंगाल के मंत्री डॉक्टर शशि पांजा ने हमला बोला और कहा है कि 13 सितंबर को इंडिया गठबंधन समन्वय की बैठक थी और यह सुनिश्चित करने के लिए यह ईडी का नोटिस है कि वो उसमें शामिल ना हो। देखिए, दो पक्ष हैं इसके। एक तो ये इंडी गठबंधन, अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए ना, कम्युनिस्ट पार्टी और ममता दीदी की पार्टी आपस में नहीं लड़ी क्या? केरला में चुनाव हुआ ना, कम्युनिस्ट पार्टी और वहाँ कांग्रेस आपस में नहीं लड़े क्या? बताइए ना, कहाँ है? कोई समन्वय नहीं है, कोई समझ नहीं है। इंडी गठबंधन और भ्रष्टाचार यदि आपने किया है तो आपको पेश होने में आपके मन में क्या भय पैदा हो रहा है? चोर की दाढ़ी में तिनका। हजारों करोड़ों रुपए गबन कर लेंगे आप पब्लिक का और जवाबदेही तय नहीं होगी। निश्चित रूप से जवाबदेही तय होगी। इसको राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राहुल गांधी विदेश भाग गए और ब्राजील में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के खिलाफ जहर फैलाया। उन्होंने ये कहां से सीखा? G20 किसी पार्टी का नहीं बल्कि देश का कार्यक्रम था। हमें बहुत गर्व है कि आज भारत को दुनिया भर में पहचान मिल रही है। G20 में हमने भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत का प्रदर्शन किया। देखिए, पैटर्न बन गया है, ये स्ट्रक्चर बन गया है। राहुल जी जब भी विदेश के धरती पे होते हैं, देश के लोकतंत्र पे आक्रमण करते हैं। पिछले बार गए थे, क्या बोले थे कि मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी है। जिस पार्टी ने टू नेशन थ्योरी की नींव रखी वो सेकुलर पार्टी है। जो पार्टी ट्रिपल तलाक के विरोध में खड़ी हो वो सेकुलर पार्टी है। आप बताइए, आप लोकतंत्र पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये लोकतंत्र का ही परिणाम है कि आप भारत में और भारत के बाहर वर्तमान सरकार के खिलाफ निराधार बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। सोन्सपो यूनिवर्सिटी फ्रांस गए थे आप, फ्रांस में क्या बोले थे कि पीपल फ्रॉम द लोअर कास्ट आर नॉट गेटिंग रेस्पेक्ट। लोअर कास्ट, पिछड़ी जाति के लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन में आपको याद दिलाना चाहता हूं, काका कालेलकर कमीशन ठंडे बस्ते में कौन डाला था? मंडल कमीशन का विरोध सदन के पटल पे आपके पिताजी राजीव गांधी जी ने किया था।
बिहार के रहने वाले पिछड़े वर्ग के नेता सीताराम केसरी जी को अपमानित करके आपने अपने पार्टी से निकाला था। जितना अपमान पिछड़े वर्ग का, दलितों का, आदिवासियों का राहुल जी आपने और आपकी पार्टी ने किया है, ये इतिहास में कोई नहीं कभी कर पाएगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अमेरिका से आयातित सेब पर सीमा शुल्क कम करने के फैसले को लेकर के केंद्र की आलोचना की है और उन्होंने कहा कि इससे सेब उत्पादकों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, चुनाव आते हैं, इनको सेब उत्पादकों की याद आती है। कभी चुनाव के पहले या बीच में जब आपकी सरकार हो तब आपको सेब उत्पादकों की चिंता नहीं सताती है। देखिए प्रियंका जी, हिमाचल के लोग, देश के लोग अब 50 और 60 के दशक में नहीं जी रहे हैं। ये न्यू इंडिया है, ये जवाबदेही तय करता है और आपको भी जवाब देना पड़ेगा। आपकी सरकार हिमाचल प्रदेश में है, सेब उत्पादकों की क्या स्थिति है वहाँ पे? तो मुझे लगता है कि बिना किसी आधार के, बिना किसी बुनियाद के किसी आलोचना का कोई अर्थ नहीं है। G20 शिखर सम्मेलन पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़े क्षणों में से एक है। पिछले वर्ष भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता सबसे पहले प्रभावशाली अध्यक्षों में से एक रही। हाल के कई वर्षों में कोई विदेश इस तरह का आयोजन नहीं कर पाया। आज प्रत्येक भारतीय के रूप में हमें इस बात का गर्व है कि भारत वैश्विक मंच पर एक देश के रूप में कहां से ऊपर उठ गया है और पीएम मोदी अपने कद के मामले में कहां है। देखिए, निश्चित रूप से G20 का ये शिखर सम्मेलन बहुत सारे मायनों में अभूतपूर्व था, बहुत सारे मायनों में ऐतिहासिक था। सामान्यतः ग्लोबल साउथ, जो कि विकासशील देश हैं, जो विकसित राष्ट्र नहीं है, इन ग्लोबल साउथ और अफ्रीकी देशों की सुनवाई कौन करता है? पहली बार इस G20 में संभव हुआ कि अफ्रीकन यूनियन, जो कि 55 अफ्रीकी देशों का समूह है, उनको भी टेबल पे स्थान मिला, तो मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। अफ्रीकन यूनियन को अधिकार नहीं है क्या? ग्लोबल साउथ को अधिकार नहीं है क्या? कंसेंसस कैपिटल, पूरे विश्व में नई दिल्ली को कंसेंसस कैपिटल बोला जा रहा है। पूरे विश्व में जटिल मुद्दे चलते हैं, यूक्रेन रशिया का मुद्दा चलता है, लेकिन कंसेंसस की बात हो, सहमति की बात हो, समन्वय की बात हो, तो भारत में ही संभव हो पाया है। पूरे विश्व में योगा को ग्लोबल मास मूवमेंट बनाने की बात हो, मिलेट्स जो मोटे अनाज होते हैं उनको वैश्विक पटल पर रखने की बात हो, हमें समझने की आवश्यकता है। जो भी वंचित है, वो वंचित राष्ट्र ही क्यों ना हो, मोदी जी उनके सम्मान की चिंता करेंगे। वो वंचित अनाज ही क्यों ना हो, मोदी जी उस अनाज के सम्मान की चिंता करेंगे। वो वंचित वर्ग ही देश में क्यों ना हो, पिछड़ा वर्ग हो, दलित हो, आदिवासी हो, मोदी जी की समावेशी सोच, इंक्लूसिव सोच इस बात का प्रमाण देता है।